आज के समय में अपने जीवन को स्मार्टफोन्स के बिना इमेजिन करना भी असंभव सा है। अब स्मार्टफोन्स ऐसी चीज ही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा जीवन कितना ज्यादा स्मार्टफोन्स पर निर्भर हो गया है। आज हम सबसे ज्यादा एडिक्टिव लोग हैं मोबाइल फोन्स को लेकर। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रात को सोते वक्त मोबाइल फोन चलाते हैं? कमेंट करो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप रोज रात को सोते वक्त स्मार्टफोन को जरूर चलाते होंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक लोगों के 3 सबसे फेवरेट सोशल मीडिया ऐप हैं जो लोग रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब जान लीजिए, रात को सोने से पहले या सोते वक्त मोबाइल फोन को चलाने से आपके दिमाग पर, आपके हेल्थ पर आखिर प्रभाव क्या पड़ता है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारा शरीर अपना सारा काम हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में फिक्स हमारे बॉडी क्लॉक की वजह से ही करता है। हम उठते हैं एक फिक्स समय अंतराल में, हम अपना खाना एक फिक्स टाइम के अंतराल में ही खाते हैं। हमारा हर एक काम निश्चित होता है हमारे बॉडी क्लॉक की वजह से। दरअसल हमारे डेली के काम को करने से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एक क्लॉक बन जाता है जिसे हमारा दिमाग हमेशा याद रखता है। उसे हमारा बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर हमारा बॉडी क्लॉक बाहर के वातावरण के साथ, नेचर के साथ सिंक रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। यानी अगर हमारा शरीर बाहर के वातावरण के हिसाब से चलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इन्हीं न्यूरॉन की वजह से ही हमारा बॉडी क्लॉक बना रहता है। ये न्यूरॉन है गैंग्लियन सेल। ये सेल डिम लाइट में, बेसिकली सूर्यास्त के बाद, रात में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने का सिग्नल देता है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। दरअसल ये न्यूरॉन जो हमारे आंखों में पाई जाती है, नीले रंग के प्रति काफी सेंसिटिव होती है। ये नीला रंग देखकर ही हमारी आंख से ये न्यूरॉन हमें ये सिग्नल देता है कि अभी दिन है, अभी जागने का समय है। शायद यही कारण है कि दिन में नीले आसमान को देखकर हमारी आंखें हमें हमेशा जागने का सिग्नल देती हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमारी मोबाइल फोन से भी ब्लू लाइट की रेज निकलती रहती हैं, जिसे अगर हम रात में सोते वक्त इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे गैंग्लियन सेल को अफेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी दिन है, और ये गैंग्लियन सेल को मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने से रोकता है। अब ऐसे में कई लोग हैं जो अपने फोन में ब्लू लाइट फिल्टर को लगा के इसके प्रभाव को जरूर कम कर पा रहे होंगे, पर पूरी तरीके से इसके प्रभाव से बच नहीं पा रहे होंगे। सोते वक्त मोबाइल फोन यूज करना लोगों की नींद की दुश्मन बनती जा रही है। अब ऐसे में एक व्यक्ति फोन यूज करते करते ये सोचने लगता है कि चलो एक और वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर, कुछ और समय बिता लेते हैं इंस्टाग्राम पर, या गूगल पर अपने काम का कुछ भी सर्च कर लेते हैं। अब इसी सोच में व्यक्ति लगातार स्मार्टफोन चलाता जाता है और रात भर स्मार्टफोन में ही बिजी रहना सोने जैसे महत्वपूर्ण चीज को दरकिनार करके एक बहुत बड़ी समस्या ला रहा है हमारे जीवन में, हमारे हेल्थ में, खासतौर पर हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुआ मोबाइल फोन और लोगों के आईक्यू के बीच के रिलेशन को देखने के लिए। रिसर्च बताती है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेक्नोलॉजी के बढ़ने से वहां के लोगों में पिछले 100 सालों में उनके आईक्यू लेवल में तो बढ़ोतरी हुई है, पर 21वीं सदी में मोबाइल फोन के ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने से उनके आईक्यू में लगातार गिरावट भी आ रही है। मोबाइल फोन्स के आ जाने से लोगों को अब नंबर्स, बर्थडे और रास्तों जैसी महत्वपूर्ण चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जो उनके मेंटल एबिलिटी को कमजोर बना रही है। लोग एक दूसरे के हर एक चीज को मोबाइल फोन पर सेव कर ले रहे हैं और उन्हें ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि उनके रिश्तेदार के बर्थडेज और बाकी के इम्पोर्टेंट काम उन्हें कब करने हैं। उन्हें तो बस अपना फोन चलाना है और उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। दिमाग यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर स्मार्टफोन कुछ जगहों पर लोगों के फोकस और उनके मेंटल एबिलिटी को बढ़ा भी रही है। वो लोग हैं मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने वाले। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि वीडियो गेम खेलना हमारे दिमाग में ग्रे मैटर जैसी चीज के वॉल्यूम को बढ़ाता है, और हमारे दिमाग में जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा उतना ही ज्यादा पाथवे मिलेगा न्यूरॉन्स को ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए, और ज्यादा पाथवे डायरेक्टली लिंक है हमारे इंटेलिजेंस से। रिसर्च बताती है कि व्यक्ति अगर दिन में 1 से 1.5 घंटा वीडियो गेम खेलता है तो उसमें स्पेशियल इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ जाता है। बेहतर रिफ्लेक्सेस, फोकस और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना व्यक्ति को ज्यादा बुद्धिमान बनाती है, और वीडियो गेम खेलने वालों में ये सब चीजें लगातार इम्प्रूव होती जाती हैं। यानी व्यक्ति अगर अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर अपने चीजों को आसानी से एनालाइज कर ले,
तो व्यक्ति का इंटेलिजेंस बढ़ता है और वीडियो गेम खेलना मोबाइल फोन्स पर लोगों की इमेजिनेशन पावर बढ़ा रहा है, जो लोग कई चीजों को आसानी से एनालिसिस भी कर पा रहे हैं। पर ध्यान रहे, इसका भी एक लिमिट है। किसी भी चीज की अति हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो देखा आपने, स्मार्टफोन केवल नुकसान ही नहीं, कुछ फायदे भी करता है। पर जरा एक और रिसर्च की बातें भी जान लीजिए। एक साधारण मनुष्य अपने पास स्मार्टफोन को एक दिन में 80 बार उठाकर इस्तेमाल करता है, यानी एक महीने में 2400 बार और एक साल में 30,000 बार। तो जरा सोचो, एक साल में हम कितनी बार किसी चीज को याद करने में और ब्रेन को यूज करने की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, जो हमें मेंटली कमजोर बना रहा है। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आप हो गए हो अंग्रेजी के वर्ड नर्ड की तरह। N फॉर नेटवर्किंग, E फॉर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, R फॉर रोबोट और D फॉर डिपेंडेंट। इतना काफी नहीं तो ये भी जान लो कि स्मार्टफोन आपके गर्दन को लगातार झुकाता जा रहा है। दरअसल लोग स्मार्टफोन को यूज करने के लिए लगातार अपने गर्दन को नीचे झुकाते जा रहे हैं, जो उनके दिमाग में ब्लड फ्लो की रफ्तार को भी कम कर रहा है। पर यह भी आपके मेंटल एबिलिटी पर असर कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ वेव्स हमारे ब्रेन के पैटर्न पर असर भी डालते हैं और ये वेव्स मेनली अल्फा रिदम और गामा रेज हैं, जो मोबाइल फोन से निकलते हैं जब मोबाइल फोन्स पर कोई कॉल आता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो आप मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर थोड़ा रोक लगाइए, क्योंकि मोबाइल फोन आपकी नींद को भी खराब कर रहा है, इवन आपकी मेमोरी को भी कमजोर बना रहा है। अब नीचे कमेंट करके बताओ कि आप एक दिन में कितना ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।